24 नवंबर सन 2024 में संभल में हुए दंगे ने सन 1978 के उन जख्मों को कुदेर दिया था जो शायद वहां के लोग कभी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन संभल में हुए दंगे के बाद अब लगातार आरोपियों की इस समय गिरफ्तारी की जा रही है। संभल हिंसा में जितने आरोपी थे चुन चुनकर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। यही नहीं, संभल का पूरा जामा मस्जिद का इलाका अभी तक छावनी में तब्दील है। तो संभल में दंगाइयों का इस समय चुन चुनकर हिसाब लिया जा रहा है। चाहे बुलडोजर एक्शन की बात की जाए, चाहे उनकी गिरफ्तारी की बात की जाए, या फिर उनको सजा देने की बात की जाए। दो ये तस्वीरें संभल हिंसा के जितने गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी तो जारी है, लेकिन अभी ये आंकड़ा पहुंच चुका है 56 और वो सलाखों के पीछे आकर रहम की दुहाई मांग रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। संभल में इन दिनों सच की तलाश दो मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ तो संभल में हिंसा करने वालों की तलाश करने के लिए पुलिस लगातार अलग अलग जिलों में अभियान चला रही है और कामयाबी भी हासिल कर रही है। संभल हिंसा के दो और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक असद और दूसरा दिलनवाज निवासी कोट गरवी है। इन आरोपियों की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की गई। हिंसा मामले में अब तक 56 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। संभल के सदर इलाके में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। उस बवाल में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं संभल में रानी की बावड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त कराए जाने की तैयारी है। नगर पालिका प्रशासन ने पहले मकान पर नोटिस चस्पा किया, उसके बाद अब नगर पालिका के कर्मचारी मकान को ध्वस्त करने पहुंचे। पालिका प्रशासन ने मकान स्वामी को 24 घंटे की मोहलत दी थी। दूसरे दल की खुदाई के बीच पहुंची एएसआई की टीम ने यहां काम को रुकवा दिया था। शुक्रवार को बावड़ी से सटे एक मकान पर अतिक्रमण की बात सामने आई, जिसे लेकर नगर पालिका परिषद ने गुलनाज बी पत्नी यूसुफ सैफी के मकान पर नोटिस चस्पा कराया। नोटिस चस्पा करने के बाद अब मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को तोड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है। 19 कूप और 68 तीर्थ मिलाकर के कुल 87 देव तीर्थ बनते हैं। उसमें 58 नंबर का ये देव तीर्थ है और यह कोतवाली के सामने है और उसको हम अतिक्रमण मुक्त भी करा रहे हैं और उसको जो मिट्टी है उसमें भर गई है वो भी। संभल में सनातन की लड़ाई ने कई सारी बातें सबके सामने खोल दी है, जिसके बाद कई अनसुलझे सवालों का जवाब भी मिलने लगा है। हालांकि अभी भी कई सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में सर्जरी शुरू हो चुकी है, चाहे वो दंगाइयों को लेकर हो या फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर ही क्यों ना हो। 56 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ रानी की बावड़ी में भी अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने घर बना लिए थे अवैध रूप से, उन पर ये कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को साफ किया गया है। रानी की बावड़ी पर जो कब्जा अवैध रूप से कर लिया गया था, उस पर प्रशासन का हथौड़ा चलता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं और अवैध कब्जे से रानी की बावड़ी को मुक्त कराया गया है। दरअसल यहाँ पर बावड़ी से सटे मकान पर कार्रवाई की जा रही है, जो इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद है रानी की बावड़ी पे और फिलहाल बावड़ी की खुदाई का जो काम है वो रुका हुआ है और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बीते कई दिनों से लगातार प्रशासन द्वारा खुदाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद दूसरे तल तक जो है बावड़ी की खुदाई हो चुकी है। लेकिन जानकारी ये निकल के सामने आई थी कि अंदर से गैस लीकेज है, जिसके बाद एएसआई की टीम ने दौरा किया था और फिलहाल काम को रोका जा चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये साइड का जो मकान का जो हिस्सा है, इसी के नीचे जो दूसरी जो तल है बावड़ी का वो वहाँ तक पहुँच रहा है, इसलिए
काम को रोका गया है और इस मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। देर शाम स्थानीय डीएम यहाँ पे पहुंचे थे। डीएम के पहुंचने के बाद जो है इस अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आपको मकान को खाली करना, वरना अन्यथा प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बीती देर शाम जो है यहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया इस मकान पे, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये जो है जो संपत्ति है वो सरकारी है और ये गलत तरीके से बनाया गया, इसलिए ये प्रशासन द्वारा जो है नोटिस चस्पा किया गया और साफ तौर पे इसमें लिखा गया कि आप 24 घंटे के अंदर अपने मकान को खाली करें, जो अतिक्रमण उसको खुद हटाएं, अन्यथा प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। और फिलहाल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन अब ये देखना है कि आखिर कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से कितनी देर में शुरू होगी। और इसी मकान के कारण जो है अभी फिलहाल आगे की जो खुदाई है बावड़ी की वो यहाँ पर रुकी हुई है। जो हमारे साथ स्थानीय शख्स कौशल जी मौजूद हैं। कौशल जी, लंबे समय से खुदाई चल रही थी, अब फिलहाल काम रुक गया है, कल कहने की डीएम साहब भी आए। हाँ, कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी आए थे। नगर पालिका ने नोटिस दे दिया जो बावड़ी के ऊपर जितना भी अतिक्रमण है वो हटेगा, क्योंकि ऐतिहासिक बावड़ी को भू माफियाओं ने जो जमींदोज किया था और उनके खिलाफ भी चिन्हित किया जा रहा है। यदि जो जिसका मकान आया है वो कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी उनसे कहे गए हैं कि आपने जिससे भी मकान लिया है, जो उसमें एक तो गाटा संख्या नहीं दी है, उसने फर्जी तरीके से इसका बेनामा किया है और यदि मकान मालिक उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाते हैं तो उसकी तहरीर ली जाएगी और एफआईआर उस पर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ताकि उसका मुआवजा उन भूमाफियाओं से उन मकान मालिक को दिलवाया जा सके। तो अब क्या अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि आप भी थे कल शाम जब डीएम साहब आए थे, तो क्या बातचीत थी आप लोग? कल बातचीत यही हुई थी, उन्होंने नगर पालिका को जो यूँ है उसके अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसे हटवाकर और टीन शेड इस प्रकार की बनवाई जाए आगे के लिए टेपर साइड में, जो बावड़ी में आने वाले समय में जो अभी बारिश वगैरह हो जाए तो वर्षा के पानी से वो रुक सके, तो टीन शेड से इसे कवर किया जाएगा। उसके बाद इसका निर्माण जो पुरातत्व विभाग वाले आएंगे वो अपने दिशा निर्देशन में द्वितीय तल रह गया है जो क्षतिग्रस्त है वो अपने निर्देशन में इसे सही करवाएंगे। आप भी यहीं लोकल? नहीं, मैं बाहर का हूँ, देखने आया हूँ बावड़ी को कि कैसी है ऐतिहासिक धरोहर, इसी चक्कर में कि कुछ लोग यहाँ पे रहते भी है, लेकिन जो दूर दराज से लोग हैं वो ऐतिहासिक धरोहर का कहना है बावड़ी को देखने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन काम रुका हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती जो है यहाँ पर 24 घंटे डिप्लॉय रहती है कि किसी प्रकार का कोई माहौल खराब ना हो, माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे, और इसी कारण पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि ये जो बावड़ी की खुदाई है दूसरे तल तक पहुँच चुकी है और कुछ हिस्सा जो है इस मकान के नीचे की तरफ आता है, और प्रशासन का कहना है कि मकान जो है सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है और जिस शख्स ने भी इनको मकान बेचा है आप उनके खिलाफ शिकायत देंगे तो प्रशासन उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगा। तो फिलहाल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद जो कार्रवाई है प्रशासन द्वारा वो देखना बाकी होगी। तो बावड़ी पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का एक्शन जारी है, जिन्होंने संभल को दंगे की आग में झोंका। और सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष इस पर बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1978 में आखिर किस तरीके से उस वक्त भी दंगा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, इस पर किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठाया गया। हालांकि विपक्ष अब यह कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार जानबूझकर कदम उठा रही है। जरा देखिए।